अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरीबा एंड आई एम फ्रॉम विबियास कंसल्टेंट। आज हम आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की चौथी वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आरएसआई डाइवर्जेंस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझेंगे कि ये आखिर होते क्या हैं। ये कॉन्सेप्ट्स हमें मार्केट का मोमेंटम और रिवर्सल पॉइंट समझाने में हेल्प करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आरएसआई जो है उसकी फुल फॉर्म जो है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है यानी आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है। इसका काम मार्केट की स्ट्रेंथ मेजर करना होता है। हम आरएसआई को एंट्री और एग्जिट डिसीजन के लिए यूज़ करते हैं। सिंपल ये कि आरएसआई बताता है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है या फिर मार्केट वीक है। ठीक है, इसमें दो तरह के ये होते हैं। आरएसआई के दो इम्पॉर्टेंट जोन्स होते हैं, एक होता है ओवरबाउट और एक होता है ओवरसोल्ड। अब ये जो दो इम्पॉर्टेंट जोन्स हैं ये क्या होते हैं, इसमें जो ओवरबाउट होता है ना वो जो है वो 70 के लेवल पर होता है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ज़्यादा बाय हो चुकी है। और जो ओवर सोल्ड होता है वो 30 के लेवल पर होता है, यानी इसका मतलब है कि मार्केट ज़्यादा सेल हो चुकी है। तो फिर इसके बाद समझें इसकी, अगर हम एक यूँ समझ लें कि 70 के ऊपर मार्केट गिर सकती है और 30 के नीचे ना मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो ये होते हैं ये दो इसके इम्पॉर्टेंट जोन्स। फिर इसके बाद हम देखें तो इसकी जो हैं वो दो तरह की ये होते हैं। आरएसआई डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें ना, तो आरएसआई डाइवर्जेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक जो होता है वो बेयरिश डाइवर्जेंस होता है और एक जो होता है वो बुलिश डाइवर्जेंस होता है। सबसे पहले बेयरिश डाइवर्जेंस की बात करें तो बेयरिश डाइवर्जेंस तब होती है जब प्राइस न्यू हाई बनती है लेकिन आरएसआई न्यू हाई नहीं बनाता। इसका मतलब क्या होता है कि मोमेंटम वीक हो रहा है और मार्केट नीचे जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो प्राइस 100 से 120 पर गई, फिर 130 तक गई। ठीक है, यानी हाई प्राइस न्यू प्राइस इसने क्या बनाई, हाई बनाई, 130 तक गई, लेकिन आरएसआई जो है ना वो पहले जैसा हाई नहीं बनता है। फिर प्राइस क्या होती है वो नीचे गिर जाती है, यानी ये प्राइस फिर इसकी क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है बेयरिश डाइवर्जेंस। इसकी अगर हम नीचे चार्ट में देखें तो हमारे पास चार्ट दिया गया है पीएसओ का। पीएसओ का चार्ट है। पीएसओ का चार्ट में हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है कि प्राइस जो है ना वो ऊपर जा रही है लेकिन आरएसआई जो है वो नीचे वीक हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए लाइन दिख रही है आपको कैंडल्स की, तो ये प्राइस ऊपर जा रही है और नीचे आपके पास जो रेड आ रही है लाइन वो ये आपको आरएसआई शो कर रहा है। तो आरएसआई क्या हो रहा है, ये नीचे वीक होता जा रहा है, ये नीचे गिर रहा है। आपको इस पर शो भी कर रहा होगा ब्लैक लाइन से कि प्राइस जो है ऊपर कैंडल्स पे किस तरह ये जो ब्लैक लाइन है किस तरह ऊपर जा रही है और आरएसआई ये नीचे जा रहा है, तो ये किस तरह नीचे हो रही है। तो ये चार्ट आपको ये समझा रहा है। और तो ये जो बेयरिश डाइवर्जेंस है ना वो जो है वो रिवर्सल सिग्नल देता है, ये हमें ये चीज़ बता रहा है। इसके बाद नीचे आते हैं तो हमारे पास दूसरा चार्ट है, वो है जीजीएल का। जीजीएल का चार्ट हमें क्या बताता है, जीजीएल के चार्ट में अगर हम देखें तो प्राइस ग्रेजुअली जैसे ऊपर हो रही है, लेकिन आरएसआई स्ट्रेंथ जो है ना वो इसमें शो नहीं करता है। ठीक है, जैसे प्राइस आप देख रहे हैं प्राइस इसमें ऊपर जा रही है और इसकी आरएसआई स्ट्रेंथ, जो आरएसआई की जो स्ट्रेंथ होती है वो शो इतनी नहीं करता है। ये जो है वो हिडन वीकनेस को शो करता है कि ये इसकी जो वीकनेस है वो मतलब इसकी जो वीकनेस होती है ना वो उसे हिडन के तौर पे हाइड करके इस तरह से शो करता है। फिर इसके बाद हम नीचे देखें तो हमारे पास जो है नेक्स्ट चार्ट जो हमारे पास दिया गया है वो है टीपीएल का। टीपीएल का चार्ट हमें क्या बताता है, टीपीएल के चार्ट में अगर हम देखें तो ये टीपीएल का चार्ट हमें प्राइस अपवर्ड ये बता रहा है कि जो इसमें ना प्राइस अपवर्ड मूव करती है लेकिन आरएसआई ग्रेजुअली वीक होता जाता है। इससे पता क्या चलता है, इसका ये मतलब होता है कि जब प्राइस आप देखें इस पर किस तरह से लाइन ऊपर जा रही है, तो ये प्राइस को है वो जो अपवर्ड की मूवमेंट इसकी शो कर रहा है और जो आरएसआई है वो आप नीचे देख सकते हैं कि ये नीचे गिर रहा है, वीक हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि इसका मोमेंटम जो है वो स्लो हो रहा है। इसके बाद हम नीचे आके देखें तो ANL ये चार्ट में ना हमारे पास प्राइस क्या है वो हाई बन रही है। ठीक है, इसमें हम देखें तो प्राइस हाई ये बना रहा है। फिर इसके बाद लेकिन इसकी जो आरएसआई है ना वो कंफर्म स्ट्रेंथ शो नहीं करता है कि इसकी कंफर्म जो स्ट्रेंथ है ना वो क्या है वो शो नहीं करता
बिल्कुल क्लियरली एग्जैक्ट शो नहीं करता है। ये जो है ना, ये डाइवर्जेंस का अर्ली हिंट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम अगर नीचे आके देखें तो टैली का चार्ट जो है ना, इसमें प्राइस मूवमेंट और आरएसआई में जो है ना डिफरेंस क्या है ये नज़र नहीं आता हमें। यानी ये चार्ट हमें बताता नहीं है कि प्राइस की मूवमेंट, और जैसे हमने ऊपर देखा तो ऊपर कुछ हाई हो रही थी, जैसे प्राइस हाई हो रही थी तो आरएसआई कुछ नीचे जा रहा था, तो वो शो कर रहा था। इस डिफरेंस एक पता चल रहा था कि ये कितना डिफरेंस आ रहा है। अब टैली का चार्ट है ना, इसमें प्राइस मूवमेंट और आरएसआई में जो डिफरेंस है ना, वो जैसे नहीं नज़र आता है। इसका मतलब क्या होता है, जो मार्केट डायरेक्शन है ना वो वीक हो रही होती है। अगर इस तरह से आपको डिफरेंस शो ना करे तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो मार्केट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो वीक हो रही है। इसके बाद हम नीचे आते हैं। हमने पहली पार्ट तो पढ़ लिया बेयरिश डाइवर्जेंस की, अब बुलिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो तब होती है जब प्राइस न्यू लो बनाती है लेकिन आरएसआई न्यू लो नहीं बनाता। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें लो का केस आ रहा है कि लो बना जो प्राइस है ना वो लो बनाती है लेकिन आरएसआई क्या होता है, वो लो नहीं बनाता। इसका मतलब क्या है कि सेलर्स वीक हो रहे होते हैं और बायर्स क्या हैं, इसमें एंटर कर सकते हैं। ये चीज़ इसमें ये पॉसिबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो प्राइस 120 पे थी, इससे ये 100 पे गई। प्राइस ने क्या किया, लो हुई। हमने क्या पढ़ा था ऊपर कि लो बनाता है, तो प्राइस क्या हो गई, 100 पर गई, फिर ये 90 तक गिर गई जाके, ये और लो हो गई। लेकिन इसने क्या किया, आरएसआई है ना वो इसने स्ट्रॉन्ग लो नहीं बनाया, यानी कि जो मजबूत हम समझें कि एक एग्जैक्ट ज़्यादा लो बनाना, वो लो नहीं बनाता है। फिर इससे क्या होता है, अगर ये लो नहीं बनाता तो इससे क्या होता है कि प्राइस जो है वो ऊपर चली जाती है। ठीक है, आरएसआई गिरता नहीं है, प्राइस गिर जाती है, प्राइस जो है वो ऊपर चली जाती है। इसमें हम नीचे चार्ट में देखें तो चार्ट में भी हमें शो किया जा रहा है बुलिश डाइवर्जेंस के, कि किस तरह से अगर हम प्राइस की मेजरमेंट लें तो किस तरह से एक प्राइस कितने पर थी, फिर ये नीचे लो करके नीचे चली गई। ठीक है, फिर किस तरह ये इसकी कैंडल्स आप देख सकते हैं ऊपर किस तरह जा रही है, तो ये फिर प्राइस इसकी ऊपर चली गई। नीचे हम चार्ट में देखें तो एक इसके नेट सॉल का चार्ट दिया गया, नेट सॉल के चार्ट की एग्जाम्पल दी गई है। नेट सॉल चार्ट में ना प्राइस नीचे जा रही होती हैं लेकिन जो आरएसआई है ना, आरएसआई रिकवरी सिग्नल दे रहा होता है। अब इसमें हम देखें प्राइस किस तरह से, आपको एक ब्लैक लाइन शो हो रही होगी। इसमें प्राइस क्या हमने बात की, प्राइस नीचे जाती है, तो ये आपको दिखा रहा है कि प्राइस जो है वो नीचे जा रही है। और प्राइस नीचे जा रही है इसका क्या मतलब है, आरएसआई जो है ना वो आपको रिकवरी का सिग्नल दे रहा है कि रिकवरी इसमें हो सकती है। इसके बाद है नीचे PIBTL का चार्ट। इसमें ना प्राइस डाउन मूवमेंट में होती है लेकिन आरएसआई सपोर्ट शो करता है। ठीक है, इसमें प्राइस क्या हो रही होती है, डाउन पे शो हो रही होती है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो रिवर्सल है ना वो पॉसिबल होता है। आप इस पर देख सकते हैं कि किस तरह से लाइन ये डाउन पे जा रही है, किस तरह से ये नीचे गिर रही है, तो ये डाउन पे शो कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये रिवर्सल जो है वो इसका पॉसिबल है। इसके बाद हम नीचे आके देखें, नीचे का चार्ट हमें PSMC का चार्ट। PSMC के चार्ट में प्राइस वीक होती है लेकिन आरएसआई ग्रेजुअली रिकवर कर रहा होता है। ये हिडन बाइंग प्रेशर को शो करता है कि जो बाइंग का प्रेशर जो है वो हिडन है, किस तरह से ये इस चीज़ को शो करता है। इसके बाद नीचे आके देखें तो FFL की एग्जांपल दी गई है। FFL का चार्ट जो है वो, इसमें जो प्राइस है ना वो डिक्लाइन हो रही है लेकिन आरएसआई जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है। आप देखें जो FFL का चार्ट में प्राइस किस तरह से डिक्लाइन होके ये किस तरह नीचे जाके गिर रहा है, और नीचे आप आरएसआई की लाइन जो देखेंगे ना वो किस तरह से स्टेबल करके एक ही उस पर सीधी जा रही है ना, तो सीधी जा रही है। इसका क्या मतलब है कि ये स्टेबल कर रही है, जो भी प्राइस की मूवमेंट हुई है उसको ये स्टेबल कर रही है। ये सिग्नल क्या होता है कि मार्केट जो है ना वो रिवर्स हो सकती है, चांस है कि मार्केट इसकी रिवर्स हो सकती है। इसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट चार्ट हमारे पास है TPLT चार्ट में आरएसआई और प्राइस का ना मिसमैच होता है। ये जैसे मैच नहीं कर रही होती हैं, जैसे प्राइस नीचे होती है लेकिन आरएसआई जो है वो स्ट्रेंथ दिखा रहा होता है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है ये किस तरह से क्या डाउन दिखा रही है और आरएसआई जो है वो किस तरह से कहाँ पर इसकी आरएसआई शो कर रहा है, इसकी स्ट्रेंथ किस तरह से दिखा रहा है। ये इसका इस तरह से, यानी दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही होती हैं, दोनों का मिसमैच हो रहा होता है।
तो इसके बाद फिर नीचे हम आते हैं, तो नीचे हमारे पास क्या है, साइकोलॉजी। हमने क्या पढ़ा था, साइकोलॉजी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी में ना ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। जो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसमें ट्रेडर्स के कुछ रूल्स होते हैं। वो क्या होते हैं कि ना, जिसमें रूल्स जो हैं वो किस तरह के हम रूल्स पढ़ते हैं कि ये आखिर ट्रेडिंग के रूल्स क्या होते हैं साइकोलॉजी में। इसमें एक रूल ये होता है कि जो मेन जो है ना वो, यानी ट्रेडर के लिए ये रूल होता है कि ट्रेडर ये इसमें इस्तेमाल करता है कि ट्रेडर ये कहता है कि मैं जो है ना स्मॉल लॉस एक्सेप्ट करूँगा, यानी लॉस हो लेकिन मैं कौन सा छोटा लॉस हो, स्मॉल हो, वही मैं एक्सेप्ट करूँगा। दूसरा एक रूल ट्रेडर के लिए, ट्रेडर का रूल ये होता है कि मैं जो है ना सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ही ट्रेड करूँगा, ठीक है। इसके बाद वो ये कहता है कि मैं जो प्रोसेस फॉलो करूँगा लेकिन प्रॉफिट नहीं, ठीक है। फिर वो कहता है कि मैं ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करूँगा। आगे जाके वो दूसरा उसका एक और रूल ये होता है कि मैं इमोशंस से भी ट्रेड नहीं करूँगा। फिर एक और इसका है कि मैं सिर्फ चार्ट को फॉलो करूँगा। ये इसके जो ट्रेडर होता है इसके ये कुछ साइकोलॉजिकली ये रूल होते हैं ट्रेडिंग के, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए, ये ट्रेडर्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। और फिर इसके बाद ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो हमने पढ़ी, इन सारी चीज़ों को जैसे आप अपने इन सारी चीज़ों को देखकर आप अपने एनालिसिस का रिव्यू करें, और जो आपकी जो मिस्टेक्स हैं इसके थ्रू जो हमने बताया इसके ज़रिए आप रिव्यू करें और आपकी जो मिस्टेक्स हैं उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ओवरऑल RSI जो है ना वो हमें मार्केट का मोमेंटम बताता है, लेकिन जो सक्सेस है ना, सक्सेस के लिए डिसिप्लिन और साइकोलॉजी भी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। जिस तरह हमने ऊपर साइकोलॉजी के रूल वगैरह पढ़े, ये सारी चीज़, ये चीज़ें भी हम इसे भी जैसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट होती है एक RSI, मतलब एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, या बिल्कुल एनालिसिस को अपना है ना बिल्कुल एक्यूरेट करने के लिए ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं जिन्हें हमें अपने जहन में रखना चाहिए।